ज्ञान की मुरली। आज है 22/3/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ करो। बहिर्मुखता में न आओ, तभी ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चों को सिखलाते हैं? उत्तर में, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा है, इसमें यह गुण है, इसमें यह अवगुण है, यह इन बातों में जाना ही नहीं है। अवगुण देखने से बिल्कुल खुद को मुंह मोड़ लो, देखो ही नहीं। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी पॉइंट्स आती है उन्हें मन बुद्धि संस्कारों में धारण करते रहो, तभी ही चढ़ती कला माना पावन बन सकते हो। ओम शांति। यह ज्ञान है, यह है ज्ञान का क्लास। अभी ये क्या है? ज्ञान का क्लास है। अभी यह है ज्ञान का क्लास, और सवेरे क्या होता है? योग का क्लास। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि मनुष्य बहुत हठ योग में फंसे हुए हैं। जैसे योग कहते, मेडिटेशन कहते, ध्यान कहते, तो उनको लगता है वो शरीर का एक्सरसाइज ही, तो उसी में फंसे हैं लोग। हाँ, लेकिन उससे शरीर थोड़ी देर के लिए हो सकता है तंदुरुस्त, लेकिन मन बुद्धि को शांति तो राजयोग मेडिटेशन के बिना नहीं है। इसलिए बाबा कहते, क्या कहते बाबा? यह बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि मनुष्य बहुत हठयोग में फंसे हैं। जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं, और यह तो है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तभी तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। पुरुषोत्तम, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी और नई दुनिया का बीच का समय। पुराने मनुष्य और नए कौन है? देवता है। इस समय सभी मनुष्य पुराने हो गए हैं। नई दुनिया में नए आत्माएं, वो क्या होती है? देवताएं होते सतो प्रधान नई दुनिया में। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे, वो देवताएं हैं। दिखते भले मनुष्य जैसे, लेकिन दैवी गुण वाले हैं। भले है मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवी देवता उनको कहा जाता है। वो मन बुद्धि संस्कार से पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, और ये रावण का पहला भूत है। कौन? काम। कोई बहुत क्रोध भी करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? भौ क्यों करते हो? माना क्रोध वाले को तो कुत्ते के लेवल में बिठा दिया। तो बाबा कहते, कोई क्रोध करता है तो उसको कहते भौ क्यों करते हो? यह दो विकार जो है ना, तुम्हारे बड़े शत्रु है। कौन से दो? काम और क्रोध। हाँ, लोभ मोह के लिए भी भौ नहीं कहेंगे, क्रोध के लिए भौ कहेंगे। मनुष्य में वैसे साइंस घमंड के कारण क्रोध देखो कितना है। यह भी बहुत नुकसान कारक है। क्रोध काम का भूत आदि मध्य अंत दुखी देने वाला है। 1-2 बार काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर तुम्हें औरों को भी समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला भी नहीं सके। तुम बच्चे ही बतला सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसा मिलता है।
जो किसी को समझा नहीं सकते तो ज़रूर उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। क्या बोला बाबा ने? जो किसी को समझा भी नहीं सकते और भगवान पढ़ा रहा है, सदगति मिलने वाली है, सतयुग आने वाला है, जन्मों जन्मों से भगवान को मांगा है, वो देने वाला आ गया। या अगर किसी को बता नहीं सकते हो तो समझ लेना है पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ न कहाँ भटकता है। अब ये तो युद्ध का मैदान है ना, ऐसे मत समझे, यह बहुत सहज बात है। बच्चे, मन के तूफान वो विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। मन में तो आएंगे तूफान संकल्पों के, लेकिन इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, मूंझना नहीं है। मन में आने दो, बाहर मत निकालो। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे दोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत भी करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, कौन कह रहा है, किसके लिए? हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहा है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा कितनी गुह्य बातें बताते हैं। बाबा, हम बोलते शिव बाबा, लेकिन वो क्यों बाबा कहते? बाप कहता है, क्योंकि बाप की बातों में कल्याण है बच्चों का। बाप की सुनेंगे तो प्रॉपर्टी के अधिकारी बनेंगे, बाप की सुनेंगे तो बाप के अधिकार दिखा सकते हैं। अभी उसके आज्ञा का कभी पालन ही नहीं किया तो किस आग से भाई बोलेंगे बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है? बाबा नहीं मदद करेगा, इसलिए बाबा बाप कहते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम भी दुनिया में बताते हैं ना, वो चैलेंज करते हैं अपने बच्चों को, मैं तेरा बाप हूँ, समझ गया, तेरे से मेरे से भला तेरे को तेरा कोई चाह ही नहीं सकता। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, माना देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में नहीं आना, देही अभिमानी बनना। हाँ, देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वह तुम औरों को भी ज़रूर समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को मन बुद्धि से याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बहिर्मुखता में नहीं आना चाहिए। तो क्या करना है? अंतर्मुख होना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख हो जाओ। भले कहा बहिर्मुखता में आना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कार्य धंधों से कोशिश कर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। बहिर्मुख है, ये है, ये है, ये है, इधर से देखेंगे क्या कर रही, बिना काम का ही क्या बोल रहे? अरे तुम्हारे काम का नहीं है भाई। और फिर इधर से ऐसे ही बकबक, कोई काम की बात नहीं, फिर भी पता है ऐसे हुआ था। अरे तुम्हें क्या करना है भाई, जिनका हो रहा है वो बैठे हैं देखने के लिए, तुम अपने वाणी को क्यों वेस्ट में कर रहे हो? तो बाबा कहते बच्चे बहिर्मुखता नहीं होना, जितना समय मिले अंतर्मुख चुप होके अपने से बातें करो। बाबा से मन बुद्धि का योग लगाओ। आत्मा के किसी सातों गुणों में बार बार स्थित होने की प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं, अपने बाप से बात करो, उसके साथ अपनी बनाए रखो कनेक्शन। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी ही आत्मा के ऊपर के पाप कटेंगे। नहीं तो पाप कटेंगे नहीं, और पाप नहीं कटेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे नहीं। अभी हम कहेंगे भाई मैंने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया है, कह सकते हो ऐसे, मैंने तो कुछ नहीं किया आंटी जी, अभी तक किसी का कोई पाप नहीं किया, तो कौन से पाप काटने हैं? कितने जन्मों से क्या क्या उल्टा सुल्टा करके आए, करके भूल गए हम। जो सूक्ष्म में होते हैं वो पाप हम समझ भी नहीं पाते। जी जी बिल्कुल, कई चीज़ें हम समझ भी नहीं पाते कि मेरे से पाप हो रहा है। देखते टाइम दूसरे के लिए क्या सोचा, तुरंत मुख से क्या बोला, कानों से कितना गलत सुना, विचारों में कितना गलत है। जी, ईर्ष्या द्वेष, ये सूक्ष्म पाप भी नहीं समझ में आते हैं।
तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चों, अंतर्मुख होने की ज़रूर कोशिश करना, तभी आत्मा के अंदर से पाप कटेंगे, नहीं तो पाप ना कटेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप आत्मा के सिर पर है। सबसे जास्ती पाप तुम ब्राह्मणों के हो गए, उनमें भी नंबरवार है। अभी हम ब्राह्मणों के पाप ज़्यादा क्यों हो गए भाई? क्योंकि 84 जन्म लिए हैं। सबसे पहले खेलने आए हैं तो कपड़े मैले हमारे होने। अभी हम सुबह से खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो शाम तक तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और अभी कोई आया 1 घंटे से पहले खेलने लगा है तो उसके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो हम सतो प्रदान देवी देवता से बैठे इधर सतयुग से खेल रहे हैं तो ज़्यादा खेलने वाला थक जाएगा। इसलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मणों के ऊपर ही ज़्यादा पाप है, क्योंकि तुम ही सबसे पहले सत्व प्रधान भी बनते हो और तुम ही द्वापर युग से फिर तमो प्रधान बन के भक्ति कांड शुरू करते हो। सो तुम्हें ही ज़्यादा योग लगाना पड़ेगा, दूसरा करे नहीं तो नहीं करे, मुझे करना है। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी। जो बहुत ऊंचे बनते हैं वही कलयुग में बिल्कुल नीचे भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको क्या करना है, उनको 2 सवत मिक्स कर दिया है। हाँ, ये तो प्रिंस था सतयुग का पहला राजकुमार, लक्ष्मी नारायण भी यही थे, विश्व के राजा महाराजा थे। तो बाबा कहते जो पहले, बाबा की याद में रहो, जो पहले प्रिंस बनते हैं उनमें बाप आते हैं। जो पहले प्रिंस बनते उनमें बाप आते हैं। बाबा कहते जो पहले प्रिंस बनता है सतयुग का उनमें आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही फिर पतित भी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थावस्था है, अब वानप्रस्थावस्था माना बुढ़े की बात नहीं है। वानप्रस्थावस्था माना इतना अनुभवी है, समाज, संसार, व्यापार, धंधा, दोरी, बाल बच्चे, पढ़ाई, सबका इसके पास अनुभव है। तो इसीलिए भक्ति, पाठ, पुराण, ध्यान सबका अनुभव है। गुरु सब कुछ ब्रह्मा बाबा के पास है। तो बाबा कहते जो पहले पावन बनते हैं वही फिर पहले पतित भी बनते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी वानप्रस्थावस्था में। इस समय छोटे बड़े सभी आत्माओं की वानप्रस्थावस्था है। बाप के लिए गायन भी है। क्या गायन किया बच्चों बाप का? सर्व की सतगति करने वाले, वह तो है ही पुरुषोत्तम संगम युग पर आता है, उसका गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले बाप। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी तुम्हें याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुम ब्राह्मणों को याद है। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है, कलयुग का खत्मा होना है, सुख की दुनिया आनी है, तो संगम युग तुमको याद है। फिर तुम्हारे भी नंबरवार ब्राह्मण है जो एक जैसा नहीं समझ रहे हैं। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही बुद्धि में याद रहता है। बाहर से मुख हटा हुआ होगा तभी सत्य ज्ञान की धारणा मन बुद्धि संस्कारों में हो जाएगी। एक कहावत है ना, अंत काले जो स्त्री सिमरे वलवल मरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं ना, जिनका हमारे इस ज्ञान के कनेक्शन है, जो गीत अच्छे अच्छे हैं भक्ति के और जिस श्लोक्स का हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो बच्चों को अपने साथ रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया में जाना ही होगा, दूसरा नयनहीन को राह दिखाओ भी गाया है, तो उनको समझाओ कौन नयनहीन है। तुम्हारे पास तो 2 आंखें हैं, गाते हैं ना, क्या गाते हैं? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु,
अब ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए तुम बच्चों को सबको समझाने के लिए। उनको पूछो जाके भक्तों को, कैसे तुम नयनहीन हो गए? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, इसलिए कहते नयनहीनों को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते बनाए तो मनुष्य ने है ये गीत, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है, लेकिन गीत तो गा रहे प्रभु राह दिखाओ। तो प्रभु कब आता है वो भी तुम्हें सबको समझाना पड़े। इस समय सभी मनुष्य आत्माओं का ज्ञान का नयनहीन हुआ है, सत्य ज्ञान से नयनहीन है। इस समय सब ज्ञान नयनहीन माना अंधे है। जब परमात्मा आए तब ही आकर सद्गति का राह दिखाए। हाँ, फिर अकेले तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसको तो शरीर लेके राज्य भी नहीं करना है। तो जिसको राज्य करना है, जीवन में जीना है, उसको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो तो ज्ञान दे के चला जाएगा, वो तो शरीर लेता ही नहीं, तो उसको क्या पड़ी है। तो बाबा कहते मैं अकेला तो कुछ नहीं करूँगा आके। अब जिनको राजा महाराजा बनना है, नर से नारायण बनना है, उनको ही तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं तो बता के निकला, मैं तो इधर आता ही नहीं जीवन मरण के चक्कर में फंसने के लिए। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, मैं अकेला तो नहीं दिखाऊंगा राह सबको, राह तो तुम्हें ही दिखाना है, क्योंकि तुम्हें ही राजा महाराजा नौकर चाकर प्रजा तुम्हारे राज्य महल में चाहिए। अकेला तो राज्य क्या करेगा राजा, सब चाहिए, प्रजा शोभा तो चाहिए ना। तो बाबा कहते अकेले तो नहीं दिखाएंगे राह, यह उनकी शिव शक्ति सेना तुम हो। यह शक्ति सेना करती क्या है? शिव शक्ति सेना करती क्या है? सारे ब्राह्मण जो कल इतने देख रहे थे भीड़ आपको 30,000 की, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो 140 देशों से 10 मिलन होते हैं बाबा के, ठीक है, एक साल में 10 मिलन, 10 मिलन में 30-30 हज़ार आते हैं। तो और कितने होंगे जो नहीं आ नहीं सकते, देखो। और कितने हमारे जैसे होते हैं कि हर साल मिलन में जाएंगे, ज़रूरी नहीं लेकिन है पक्के। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो सद्गति को प्राप्त कर रहे हैं। सो मीठे बाबा कहते देखो क्या करना है, जब परमात्मा आए तब आकर सबको राह दिखाएंगे। हाँ, अकेले तो नहीं दिखाएंगे। यह है तुम उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना कर रही है। तुम भी राजयोग सीखते हो ना, जो भगवान के सिवाय और कोई सिखा भी नहीं सके राजयोग। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है, बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। फिर देवी देवता लो, धर्मात्मा लो, साधु संत लो, तपस्वी ले, तो कोई भी लो, सबके पास अपना शरीर है। मैं तो शरीर नहीं लेता। तो मुरली आपको ग्रुप में मिली होगी रिकॉर्डेड, सुबह भी रिकॉर्ड की, उसमें राजयोग का अर्थ समझा है, ठीक है, वो सुनना। राजयोग शब्द की गहराई में गए थे। तो बाबा कहते तुम भी राजयोग सीखते हो, तो भगवान के सिवाय कोई राजयोग सिखा भी न सके। भगवान तो निराकार है, जिसको शरीर का कोई आकार नहीं, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, इसलिए शिवलिंग में पूछते हो। बाकी जो भी है तुम सब शरीरधारी है। ऊंचे तो एक बाप ही शिव है, जो तुमको सद्गति के लिए पढ़ाते हैं। यह भी तुम में भी नंबरवार जानते हैं। यह तो तुम ही जानो कि बाप हमें कैसे पढ़ाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुमको वार्निंग देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? बड़े बड़े अखबारों में तुम्हें डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग शरीर के लिए। तुम्हें सब पेपर में डाल दो कि हठ योग के पीछे बहुत लगे हैं, हठ योग के लिए कहते हठ योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम सब सुख पाएंगे। नहीं, तुम बता दो जो तुम शरीर की एक्सरसाइज वगैरह के पीछे पड़े हो उससे सद्गति होनी नहीं। शरीर भले थोड़ी देर के लिए सुदृढ़ हो जाएगा, लेकिन जन्म जन्मांतर के सुखों का क्या करोगे? तो बाबा कहते क्या करना है? तुमको बड़े बड़े अखबारों में डालना है। अभी सेवा का समझ देते बाबा, सेवा कैसी करनी है, ठीक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तो
तुमको वार्निंग देनी चाहिए उनको, बड़े बड़े अखबारों में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह सब है हठ योग। राजयोग कौन सिखाता है? जी बहुत अच्छा। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से ना मुक्ति मिलेगी ना जीवन मुक्ति मिलेगी। वो तो है हठ योग जो परंपरा से चला आता है, वो तो पुराना है। ये राजयोग सिर्फ इसी संगम पर बाप द्वारा सिखलाया जाता है। बाबा ने समझाया है, जब तुम भाषण करते हो तब टॉपिक्स तुम्हें निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे बच्चे करते नहीं। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। सुनेंगे, हाँ जी करेंगे, बाहर जाते गुम। ऐसे हमें नहीं करना है। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो कि कौन सा पॉइंट मुझे कैसे समझाना है। तुमको ओरली भाषण करना है, पढ़कर नहीं। विचार सागर मंथन कर फिर भाषण करने की ताकत उसी बच्चों में रहेंगी जो अपने को आत्मा समझकर बोलते हैं। क्या समझना है भाषण करते टाइम? हम आत्मा भाइयों को सुनाते हैं। शरीर दिखाई ना दे, क्या दिखाई दे? आत्मा भाई है, हम भाइयों को सुनाते हैं। ऐसे समझाने से ताकत रहेगी तुम्हारी वाणी में। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना बच्चों। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। तुमने पान का बीड़ा उठाया ब्राह्मण बन के कि हम इस धरा को सत्य प्रधान बना के सतयुग धरा पे लाएंगे। तुम जितना तुम रुस्तम बनेंगे, फिर माया मासी भी बैठी है परीक्षा लेने के लिए। माया मासी कुछ नहीं है, बस हमारे अंदर की कमज़ोरी है। हमने बार बार जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष का सहारा लिया है, अहंकार लोभ मोह का, उसका ही अंश आके हमें थोड़ा सा गिराने की कोशिश करेगा। अटेंशन के सामने सब कुछ हमारे नौकर बनेंगे। ईर्ष्या नहीं चाहिए। लक्ष्मी आंटी अमृत वेला में उठी, मैं क्यों ना उठूँ? इसमें ईर्ष्या करनी है। लक्ष्मी आंटी पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करके आती है, मेरा तो माँ वाक्य ऐसे ही याद करूँगी, कभी ही नहीं भूलूँगी। इसमें ईर्ष्या आने दो, इसमें लोभ करो, इसमें अहंकार रखो। मुझे मुरली के 10-15 पॉइंट दिन भर याद रहते हैं, इसमें अहंकार आने दो। मेरा बाप मुझे सिखा रहा है, मैं पढ़ के नंबर 1 पद पाऊंगी, इसमें लोभ भले रखो। तो माया हमारा दासी बनेगी, हम आज्ञाकारी बनेंगे। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है? कहाँ पे थे? बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है तुम्हें? अभी आत्मा समझ के सुनाना है तो उनको तीर लगेगा। जितना तुम रुस्तम बनेंगे ना, उतना मायावार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था ना, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। वो यह तो स्थूल बातें हैं ना। शास्त्रों में ये दंत कथाएं है। क्या है शास्त्रों में? दंत कथाएं। दंत कथाएं क्यों कहा? जिसके मुख में दांत है उसने ये प्रसंग लिख के रखे हैं। दंत कथा है। परमात्मा कथा तो ये मुरली है। बाबा कहते क्या है? अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखावे। उसने भी ललकार लिया था उनको। तो तुम भी कहते हो रावण को, अभी मुझे काम और क्रोध के अंश देखती हूँ मैं कैसे क्रोध आता है। दिन भर खुद के ऊपर अटेंशन रखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरे उल्टा सुल्टा व्यवहार करेंगे, तुम चुप करो, कोई बात नहीं। तुम समझ लो बाबा परीक्षा ले रहा है मेरी को, सामने आएंगे अपने ही कुछ गलत करके बैठेंगे, मुझे क्रोध में जाना ही नहीं। एक बार मैंने ठान लिया तो फिर दृढ़ता के सामने बाबा कहते हैं दृढ़ता जहाँ है वो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। दृढ़ता तो अपने 16 कला में आ जाती है। दृढ़ता माना ठान लिया तो ठान लिया, नहीं क्रोध करूँगा तो नहीं करूँगा, बस। ज़्यादा कुछ परेशानी हो गई, रूम में चले जाओ, दरवाजा बंद करके बैठो, मुख से निकालना ही नहीं बाहर। तो ज़्यादा ही दुख रह जाओ अंदर, चुपचाप बाथरूम में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, उस माहौल से निकल जाओ।
क्रोध करना ही नहीं, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेने दो बाबा को परीक्षा, मैं पास होके ही दिखाऊंगा। तो फिर बाबा आगे कहते मैं ऐसे बच्चों को सर्च लाइट देता हूँ। सो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, अंगद और मिसल तो स्थूल है, हाँ ये तो दंत कथा शास्त्र में है। हाँ यह कान जो परमात्मा बाप का, यह कान जो परमात्मा बाप का सुनेरी ज्ञान सुनने वाले थे ना, ये कान, यही दंत कथा सुन सुनकर एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ये कानों ने ही परमात्मा ज्ञान सुन के सदगति पाई थी, और द्वापर युग से दंत कथा सुन सुन करके, कथा पोती पुराण पढ़ पढ़ करके एकदम पत्थर बुद्धि बन गए ये कान। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वही दंत कथा सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में कितना माता घिसाया, कितना पैसा गवाया भगवान प्राप्ति के लिए, क्या मिला? सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की कहानी भी समझाई है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते आए हो, और भी दुख पा रहे हो अभी। अब बाप ऊपर चढ़ने का हिसाब सिखलाते हैं। अब बाप ज्ञान मार्ग में राजयोग सिखलाते हैं सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो ज़रूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो, इसमें मन बुद्धि की मेहनत है। मेहनत तो करनी है, परंतु बच्चे गफलत करते हैं, देह अभिमान में पुराने संस्कारों में आ जाते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को बच्चे भूल जाते हैं। माया बच्चों को तूफान में लाती है और क्या सोचते, फलाना ऐसा है, यह करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, ये सुजाता ऐसी लेट आती, नहीं सोचते हो ना? तो बाबा तूफान कैसे लाते, प्रश्न बाबा बताते हैं। माया के तूफान का रंग रूप थोड़ा बाबा बताते हैं कि माया तूफान में लाती है। क्या सोचते हैं बच्चे, ये फलाना ऐसा है, यह करता है, वो करता है, हाँ ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है, ये माया लाती है बच्चों को, इसमें लेके आती है माया। जी अवगुण देखने लग जाते हैं। हाँ कोई ना कोई अवगुण देख फिर गुणग्राही करना था, अवगुणग्राही बन जाते हैं। सब में गुण देखने थे, सब में कुछ ना कुछ गुण है ना, लेकिन हम तो अवगुण पहले देखते और वही हुआ है सबका। हम 4 चीज़ें अच्छी करेंगे वो भूल जाएंगे, थोड़ी सी गलती वही माथे पे रख देंगे। सो 10 अच्छा किराया तुरंत गायब हो जाता है एक खराब में, ऐसा ही ये रिवाज है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें माया के वश नहीं होना है, ये ऐसा है वो ऐसा है, इसके अवगुण नहीं देखना है। कोई का अवगुण ना देख, गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखने से बिल्कुल खुद का मुंह मोड़ देना है, नहीं देखना है किसी के भी अवगुण। मुरली तो मिलती है ना, वह सुनते धारण करते रहो, बुद्धि से समझना है। ये बाबा की बातें बिल्कुल ठीक है। जो बात तुम्हें मुरली में ठीक भी नहीं लगी भले छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा को राजा से लेके प्रजा तक बनानी है। तो सभा में कोई ऐसा भी बच्चा बैठा है, उसके लिए वो पॉइंट मुरली का आया है। तुम्हें भले कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो उसमें फंस के मत पड़ो, छोड़ दो। तुम्हें कितनी चीज़ें अच्छी मिली उसको ले लो ना। शॉप में जाते हो, सेंट्रल में जाते हो, क्या सारी चीज़ें खरीद के लेके आते हो क्या? लेकिन जाते तो हो ना। वैसे बाबा कहते मुरली में आओ, कोई बात ब्राह्मणी की अच्छी नहीं लगी, कोई बात मुरली की अच्छी नहीं लगी, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, छोड़ दो उधर। तुम ज्ञान रत्नों के लिए आए थे, किसी के लिए नहीं आए थे। सो कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण
अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है। ये बाबा की बातें बिल्कुल ठीक है। सो बाबा कहते हैं नहीं तो बस इतना आराम से बस। सो बुद्धि से समझना है। ये बाबा की बातें बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देना चाहिए। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना हो गया। ऐसे बच्चे बहुत हैं जो फिर ब्राह्मणी से रूठते सेंटर में आते। ऐसा नहीं करना। तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगी भले बात मत करो, लेकिन बाबा से मुरली से कभी नहीं रूठना, मुरली कभी नहीं छोड़ना। बाबा कहते जो मुरली में सुनाए उसमें जो अच्छी पॉइंट्स रहती है ना उसको धारण करना है। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना। मुरली से रूठना नहीं चाहिए। हम नहीं आएंगे ऐसा भी कभी नहीं सोचना। हाँ चलो, नंबरवार तो बच्चे हैं ही, सभी एक जैसा नहीं समझेंगे, यह भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो यह भी अच्छा है। बाबा तुम्हें सुबह सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं अपना। जब बैठते हैं तो जो अनन्य बच्चे हैं वो पहले बाबा को याद आते हैं। भले तुम विलायत में हो कलकत्ता में हो, जो पहले अनन्य को याद कर बाबा अनन्य बच्चों को सर्च लाइट की मदद देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस बहुत करते हैं। जो अच्छे बच्चे शरीर छोड़ के भी चले जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को भी बाबा याद करते हैं, क्योंकि बहुत सर्विस करके गए हैं तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में आए होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। देखा कितना प्रॉफिट है। तुम शरीर छोड़ोगे तो भी बाप नहीं भूल रहा है तुमको, क्योंकि सयाने गुणवान सच्चे सेवादारी बच्चे थे बाबा की। तो सबको वाणी की सेवा नहीं मिलेगी। कभी कभी शरीर से कर्मना सेवा भी नहीं होगे तो क्या करोगे? कौन सी सेवा बची जो तीव्र गति से कर सकते हैं? मनसा सेवा करते रहो, विश्व को सकाश देते रहो। केवल दुनिया की भारत की न्यूज़ मत देखो, इधर उधर की बातम्याँ न्यूज़ देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मोदी हो नहीं तो कोई भी हो, सबको आत्मा देख के अपना सकाश देने का काम करो कि भाई इसकी भी बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ जाए, इसकी भी जीवन में सतगति हो जाए। इतना ही तुम्हें जो परमात्मा ने काम दिया है, इतनी भीड़ में से तुम्हें निकाल के चुन के रखा है, सारी व्यवस्था दी है, वो टाइम पे ज्ञान दे रहा है, उसको यूज़ करो। बाकी बुद्धि इधर उधर मत भटकाओ, क्योंकि जहाँ तुम बुद्धि लगाओगी उसकी एनर्जी तुम्हारे मन पे गुप्त में डाउनलोड होगी। तो हमें तो सबके झंझट से निकालना है कि फंसना है? सब में निकालना है ना। किसको नहीं चाहिए बताओ सदगति सद्बुद्धि? किसको नहीं चाहिए मुक्ति जीवन मुक्ति? सबको चाहिए ना। तो तुम दुनियाई बातों में ही बुद्धि लगाते रहोगे तो उसकी एनर्जी, उसकी गतिविधि क्या चल रही हो आत्मा की, सारी तुम्हारे आत्मा पे डाउनलोड हो रही गुप्त में। और फिर तुम कहते हो बाबा मेरी याद नहीं होती है, बाबा मुरली का पॉइंट याद नहीं रहता है, बाबा आपको याद करने बैठ जाती हूँ मन उधर उधर जाता है। अरे तुम बाबा की याद में रह के अपने मन को शुद्ध तो करो पहले। वो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है बाबा की, तुम याद तो करो, मेरा बाबा तो कहो एक बार, देखो फिर कितनी चमत्कार हो जाती है। छोड़ो सारी बातों को, भगवान आया है। पॉलिटिक्स में, घर में, समाज में कौन क्या अन्याय कर रहा है, क्या कर रहा है, बम बारूद, अरे बाबा बाप आया है, वो देखने बैठा है। तुमने किसी का ठेका नहीं लिया है, तुम अपना ठेका ले लो बस श्वास खत्म होने से पहले। तुम्हारे ठेका लेने से तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का,
तुम्हारे सारे सातों जन्म के आत्माओं का कल्याण होने वाला है। तुम साधारण नहीं हो। तुम अभी दुनिया की बातों में नहीं जाओ। जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म है वो भले करो, बाकी बुद्धि को बिल्कुल भटकाओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे बहाने लाखों का भला करने वाला है बाप। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं जिसके घर में हूँ, मैं जिसके मदद से मेरा जीवन चल रहा है, कोई मेरे लिए कमा रहा है, कोई मेरे लिए पका रहा है, कोई मेरे लिए उगा रहा है, उन सबका तुम कल्याण कर सकते हो। सबके लिए मनसा सकाश देते रहो, सबके शुभ कामना करो, शुभ भावना करो उनके लिए। तुम्हें सोर्स ऑफ इनकम मिला है, परमात्मा मिला है, उसकी लाइट सबको देते रहो। हमारा जीवन अकेले पे नहीं चल सकता। कमाना है, पकाने वाला है, बचाने वाला है, मेरा ध्यान रखने वाला है। कितने सारे जुड़े हैं मेरे लिए, कितना साम्राज्य खड़ा किया है उसने मेरे लिए। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया भगवान ने। माता पिता से लेके कितना सारा समाज मेरे सेवा में उसने लगाया। धान उगाने वाले से लेके धान पका के देने वाले तक सारी आत्माओं की श्रृंखला मेरे सेवा में लगी है। मेरा कर्तव्य उनका भला करने के लिए खुद सक्षम बनना। तुम जितने बाबा की याद में रहोगे, तुम्हारे साथ जुड़े हुए सबको वो स्पंदन ऑटोमेटिक जाने वाले हैं। घर में खुशबू लगाई अगरबत्ती और हर रूम में नहीं जाए, ऐसे होता है क्या? सबको खुशबू मिलती है ना घर में। तो तुम जिस घर के हो, उस घर के कुलदेवी को इष्ट देवी अपने को मानो। उस घर के इष्ट देव हो, कुलदेव हो। तुम्हारी बुद्धि की तार महादेव से जुड़ी है। तुम जिस संकल्प में रहोगे, सारे घर के आत्माओं को मिल रहा है स्पंदने। इसलिए देखो, किसी किसी के घर में जाकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस घर में ऐसे विचार, ऐसे वृत्ति, ऐसे कृति हो रही है। और इसके विपरीत होता है, किसी घर में आपको 1 मिनट टिकने का मन नहीं करेगा, जाने का मन करेगा, क्योंकि उस घर के वाइब्रेशन ऐसे है। इसलिए कहते दीवारों को कान है। दीवारों को कान नहीं, दीवारें स्पंदने पकड़ के बैठती, वाइब्रेशंस। आपको यहाँ आने से कितने एकाग्रता से मुरली सुनने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पे दिन रात यहाँ पे यही चल रहा है, दूसरी बातें ही नहीं चलने देते हम। इसलिए मुरली क्लास में दूसरा कोई नहीं आ सकता। जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया है, जो मन बुद्धि को समझ गए, वही यहाँ क्लास में आता है। बाकी दरवाजा खुला है, दिन भर कोई भी आके दर्शन करे। लेकिन यहाँ पे धंधा दूरी दूसरी बातें नहीं है। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह अहंकार का इधर कुछ नहीं है, तो आपको इधर आते बड़ा अच्छा लगता है। वाइब्रेशंस, ये दीवारों के अंदर वो स्पंदन रह रहे, इसको कहते कान को दीवारें, धीरे बोलो। सो इसीलिए बहुत याद में रहो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बहाने तुम्हारे घर का कुल का भला होना है। सो मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चों, बुद्धि से समझना है। ये बाबा की बातें बिल्कुल ठीक है। सो पहले अनन्य बाबा याद में बैठते, पहले अनन्य बच्चों को याद करते हैं। जो बहुत सर्विस करके गए हैं, उनको भी बाबा सर्च लाइट देते हैं। तो बाबा तो सब बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, यह तो सब जानते हैं ना, कि कौन कौन अच्छा सर्विस करता है। बाबा ने कहा है ये सर्च लाइट दो, तो देते हैं। ये 2 इंजन है ना। जहाँ जहाँ ब्रह्मा बाबा देखेगा, सोचो ये 2 बाप दादा है। बाबा ब्रह्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता, और शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों चाहिए, बोलने वाला मुख भी चाहिए, ज्ञान का सागर भी उसमें विराजमान चाहिए। सो बाबा कहते ये 2 इंजन हैं। यह भी इतना ऊंचा पद पाता है, तो ज़रूर इसमें भी ताकत होगी। भले बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो, यहाँ 2 बत्तियाँ हैं, एक परमपिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, 2 बत्तियाँ, 2 आत्माएं हैं। सो और तो कोई में 2 बत्तियाँ नहीं है, एक ही तो है ना भाई, मैं अकेला हूँ इधर। तो इसमें तो 2 बत्तियाँ हैं, और कोई में 2 बत्ती नहीं है। इसलिए यहाँ 2 बत्तियाँ के सम्मुख तुम आते हो, तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हो। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत में एकांत में चला जाना चाहिए। बाबा ने इसीलिए बड़ी बड़ी छत बनाई है। देखो, बाबा भी उदाहरण देते क्रिश्चियन लोग का, पादरी लोग माना जो चर्च में होते हैं ना, एक ही गाउन माला भी, वो क्या कहते हैं उसको,
तो चर्च में क्या होता है? पोप फादर, हाँ जी, फादर होते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनका उदाहरण देते बाबा, और देखो उनका धारणा कैसे रहती है, एकदम शांति में चलते हैं, माला हाथ में लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भगवान मुझे ही याद करे, लेकिन उनको मालूम नहीं, हाँ पूरा ढका हुआ रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो पादरी लोग देखो कैसे होते हैं, पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। तो ज़रूर क्या करते होंगे साइलेंस में? क्राइस्ट को याद करते होंगे, क्योंकि गॉड को जानते नहीं है ना। तो अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग भी बुद्धि में आता होगा। लेकिन देखो कैसे चलते अपने मस्ती में, शांति में। तो उनमें से तुम्हें गुण उठाना चाहिए कि भगवान का पता नहीं है, फिर भी कितना साइलेंस में चल रहा है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं, शांति में चल रहा है। सो तुम्हें भी सबसे गुण उठाना चाहिए। दत्तात्रेय के लिए, अभी पादरी का हो गया, अभी किसका उदाहरण लेके आए बाबा, किसका एग्जाम्पल दे रहे? दत्तात्रेय देवता। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं कि वो सबसे गुण ही उठाते थे। वैसे दत्तात्रेय के बारे में आप सबको ही मालूम होगा, दत्तात्रेय जी ने अपने ध्यान अवस्था में, तपस्या के टाइम में 24 गुरु किए थे, 24। उसमें उन्होंने वायुमंडल को, 5 तत्वों को भी गुरु बनाया था। चींटी से, मक्खी से, सबको अपना गुरु मानते थे। चींटी में से देखते थे कैसे अपने दाना जमा करने के प्रति उसकी दृढ़ता है, छोटी है बड़ी वो नहीं सोचती, उसका अपने खाने के पीछे, खाना ढूंढने के पीछे लगन है, मिलते ही दाना पकड़ के चलती है। मक्खी भी जैसे, वो सारे प्राणी मात्रा से गुण उठाते थे, तत्वों से भी गुण उठाते, निरंतर सेवा तत्व करते हैं ना, आकाश वायु धरती। तो उनके 24 गुरु थे दत्तात्रेय जी के, इसलिए बाबा उनकी याद दिलाते। बाबा क्या कहते, क्या कहते मीठे बाबा, बताओ क्या कहा? सो बाबा कहते हैं देखो दत्तात्रेय जी भी सबसे गुण ही उठाते थे। तुम बच्चों को भी नंबरवार दत्तात्रेय ही हो। यह एकांत बहुत अच्छा मिलता है सेंटर में, क्लास में और मधुबन में। यह एकांत बहुत अच्छा है, जितना चाहो याद में रह के कमाई कर सकते हो। देखो बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा, 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है याद में बैठने के लिए, बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, अपने घर में ही बैठे हो। पहारा भी है, यज्ञ में पहारा भी रखना पड़ता है, यज्ञ के हर वस्तु की संभाल भी करनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूएबल ही है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, यहाँ कोई आएगा भी नहीं, वैसे समझते यहाँ जेवर आदि तो कुछ भी नहीं है, ये तो मंदिर भी नहीं इनका। आजकल तो चोरी सब जगह पे होती है, देखो विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी कर ले जाते हैं। ज़माना वैसे थोड़ा, ज़माना बहुत डटी भी है, अभी काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला भी देता है। काम महाशत्रु है, सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे का एक क्लास होता है, कौन सा क्लास सवेरे का लगता है? अमृत वेला। तो तुम्हारा सवेरे का क्लास जो होता है ना, वो आत्मा को एवर हेल्दी बनाने के लिए, एवर हेल्दी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ चाहिए हमें, तो कौन से क्लास में? अमृत वेला करना पड़ेगा। तो तुम्हारे सवेरे का एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का क्लास, मुरली वेल्दी, ज्ञान से सजग, हाँ ज्ञान धन से आगे की प्राप्ति है। तो ये जो क्लास है एवर वेल्दी, संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति जमा करना है, एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है, तो विचार सागर मंथन भी बच्चों को करना है। बाप को याद करेंगे तो बाप के वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। बाप को क्यों याद करना है? क्योंकि बाप मुझे सतयुग की राजाई दे रहा है, बाप मुझे नर से नारायण बना रहा है, तो बाप को याद करोगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह बहुत सहज युक्ति है बाप को याद करने की। जैसे बाप बीज रूप है ना, झाड़ के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। कौन सा झाड़? मनुष्य सृष्टि का झाड़।
झाड़ के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तुम्हारे में भी धंधा यह है, तुम्हारा धंधा भी यह है, जानना और सबको इसकी जानकारी देना। अभी देखो, बीज को याद करने से तुम स्वच्छ सुंदर पावन पवित्र बनेंगे। हाँ, चक्र भी 2 सवत मिक्स कर दिया है। रावण आया तो विक्रम शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 2500 साल का रावण का राज्य भी, और तुम्हारा भी 2500 साल का, फिर 2500 साल रावण का राज्य, फिर चलता है 2500 साल तुम्हारा राज्य, 5000 पूरे हो जाते हैं। हिंदुओं को तो अपने धर्म का भी पता नहीं। यह एक ही धर्म ऐसा है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बन गया है। धर्म स्थापक को भी भूल गए हैं हिंदू। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? अभी आर्य शब्द का अर्थ भी नहीं समझते। आर्य माना सतो प्रधान सुधरी हुई आत्मा। आर्य माना देवी देवता, और हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए। बाबा कहते हैं इनको तुम्हें समझाना है कि असली धर्म क्या है। अभी तो नाम मात्र है। आर्य माना बिल्कुल सतोप्रधान आत्मा, सुधरे हुए माना बिल्कुल काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष देहभान का लवलेश नहीं। सो बाबा इसलिए हिंदू धर्म का धर्म स्थापक नहीं है, तो कहते हैं आर्य हमारे पूर्वज हैं। तो इसलिए बाबा आज गहराई में लेके जाते हैं। बाबा कहते हैं हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। धर्म संस्थापक को ही भूले हैं। अब तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ। उसके बाद आर्य का अर्थ समझाते बाबा। अब तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ। आर्य माना सुधरे हुए सतयुगी देवी देवता। आर्य माना सुधरे हुए, सतयुग में थे आर्य, अभी क्या हो गए अनार्य। अभी है माना सभी तमो प्रधान आत्मा के स्वधर्म को भूल गए हैं, माना अनार्य है। आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे, अनार्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं ना। तुम्हारे बुद्धि में सारा चक्र है, कैसे हम सतोप्रधान से तमोप्रधान बने। जो अच्छी पुरुषार्थी है ना, वह खुद भी जानते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास। गरीब निवास शब्द का अर्थ भी समझना है। बाप कैसा है? गरीब निवास। अभी गरीब निवास शब्द की गहराई ऐसी है, तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा पोजीशन सब कुछ है, फिर भी इतने निरहंकारी है कि बात मत पूछो। अंदर में पूरा सबके प्रति प्यार, सबके प्रति एक जैसी भावना, कोई ऊंचा बड़े का मान नहीं है, कोई अहंकार नहीं कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इतना रीच हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतनी डिग्री ले ली, मेरे पास इतने पॉलिटिक्स के पद है, कुछ नहीं। आत्मा अंदर से सीधी सिंपल। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो आते हैं ना बाबा के पास, कोई बोलता है मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है क्या? अभी यही देखो पूरा बॉम्बे में हॉस्पिटल बड़ा है उसका। ये महाराष्ट्र की डॉक्टर निर्मला जी, बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई में आज भी। अपने माता पिता के 4 बच्चियाँ थी, सबसे तेज बच्ची, सबसे बुद्धिवानी यही डॉक्टर बनी, हॉस्पिटल डाला। फिर पिताजी के परमिशन से पूरा जीवन इसमें समर्पित कर दिया भगवान के परमात्मा के सेवा के लिए। लेकिन कभी भी आप इनको देखो स्टेज पे, इतने सीधे इतने पीछे, तो ये गरीब निवास है। वैसे दुनिया में भी गरीब है, वो भी है, लेकिन सच वाला गरीब तो आत्मा गुणवान है, जो अभी भी सब कुछ है, फिर भी किसी चीज़ का अंदर से गर्व नहीं है। सच में दिल से मान लेते कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये गरीब। सो बाबा कहते हैं, और फिर वो परिस्थिति से गरीब वाले तो आएंगे ही भगवान के पास, उनको तो सारा कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि परिस्थिति गरीब है। हाँ, तो बाबा कहते हैं दोनों बातें आ जाती है। तो बाप है गरीब निवास,
गांव वालों को भी तुम्हें संदेश देना है कि भगवान सद्गति देने आया है। हाँ, तुम्हारे ये ज्ञान के 6 चित्र काफ़ी है। 84 चक्र का चित्र भी बहुत अच्छा है, उस पर भी अच्छी रीति तुम समझाओ। परंतु क्या होता है, समझाना तो है, परंतु माया इतनी प्रबल है जो बच्चों को सब कुछ भुला ही देती है। यहाँ दोनों लाइट इकट्ठी है, एक क्या है बाप की लाइट और एक इनकी, दोनों ही ज़बरदस्त है। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही ज़बरदस्त लाइट को पकड़ो। ब्रह्मा भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, नहीं तो भगवान एक तो कैसे उसको लेता, और ऊपर से इतना विश्व महाराजा बनता है, लक्ष्मी नारायण बनता है, तो ये कितनी ऊंची आत्मा है ना। फिर भी ये क्या बोलता है, एक ही परमात्मा की लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है यहाँ पे। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन भी है ना, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बोलो, तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग खेलूं। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना ऐसे नहीं है। बाबा के पास आ गए, बुद्धि को भर लिया, जाओ अपने काम पे। 8 रोज काफ़ी है आके समझने के लिए। हाँ, अगर बिठा दो तो यहाँ ढेर हो जाएंगे। इसलिए दादियों का भी ऐसे होता था। दादी आती थी पार्टियों को लेके बाबा को मिलने के लिए, और दादी को लगता था बाबा मुझे और एक दिन रहने देगा। पापा कहते थे चलो शाम की ट्रेन पकड़ो, सेवा स्थान पे चले जाओ, और दादियों को लगता था मधुबन में थोड़ा बाबा के पास रहो। बाबा रहने नहीं देते थे, इसलिए बाबा कहते बस आ गए, बाप के बच्चों का मिलन हुआ, हो गया। और फिर बाकी राज्यों के लिए कहते हैं कि आ गए, मधुबन में भी रह गए, 8 दिन रह गए, भर गए, हो गए, जाओ सेवा स्थान पे, बादल भरो, जाके सेवा में बरसो। यहाँ सबको रखेंगे तो ढेर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं क्या है, गायन तो है, तुम ही संग खाऊं, तो ऐसा नहीं कि मधुबन में बैठ के खाते रहना है ऐसा नहीं। हाँ, गायन भी है तो पहले ब्रह्मा बाबा थे ना, तो सबको खींच हो जाती थी, लगता था कि बाबा के पास ही रहूँ। एक दिन देखा तो भी लगता था और भी बाबा के पास रहूँ, बाबा को देखूँ, बाबा के साथ रहूँ। तो बाबा कहते हाँ, गायन तो है हमारा, तुम्ही से खाऊँ, तुम्ही से बैठूँ, तुम्ही संग रास रचूँ, परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज़ काफ़ी है, अगर बिठा दे तो यहाँ ढेर हो जाएंगे। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वो खुशी उन्हें होती है जो आप समान सबको बनाने की सेवा करते हैं। देखो बच्चों, राजा बनना है ना, तो प्रजा बनावे तभी तो राजा बनेंगे। पासपोर्ट भी चाहिए ना, राजपद पाना है ना, तो इतने सद्गुणों का पासपोर्ट भी चाहिए तुम्हारे पास। बाबा से कोई पूछे तो बाबा से फट से कहते हैं कि अपने को देखो, कि मेरे बाबा से पूछेंगे कोई बच्चा, बाबा मैं राजा बनूंगा? नर से नारायण बनने की कहानी है, नारी से श्री लक्ष्मी राजा महाराजा बनना है सतयुग में। कोई भी नहीं कहता प्रजा बनना है, राजयोग है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाबा से पूछे कोई तो बाबा फट से कहते हैं आपने को देखो कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। अभी स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। तुम गाते हो स्तुति निंदा एकदम समबुद्धि है, लेकिन ऐसे रियल में हो गए हो क्या? निंदा स्तुति सेम रहते हो? तो अपने से पूछो। बाबा को पूछते बाबा हम क्या पद पाएंगे? तो बाबा कहते आप देखो ना अपने में क्या क्या अवगुण अभी रह गए हैं। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। हाँ, जो यज्ञ से मिले उसमें ही खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से बच्चों को बहुत लव होना चाहिए, माना टोली प्रसाद, उससे बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए, वेस्ट नहीं करना है। हाँ, सो यज्ञ के भोजन से बहुत लव रहना चाहिए। वैसे भी अनाज को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अनाज का श्लोक ही है ना, यज्ञ शिष्टासिना संतु। हाँ, और अन्नपूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म। सो अनाज का अनादर नहीं करना है। यज्ञ के भोजन से बहुत लव चाहिए। सन्यासी देखो
बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। देखो सन्यासी देखो थाली धोकर पीते हैं, और आजकल कितना अनाज का अनादर होता है, कितना वेस्ट करते, नहीं करना है। हाँ, सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व समझ आया है। समय ऐसा आने वाला है बच्चे, जो अनाज भी नहीं मिलेगा, जो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब ये परीक्षा में पास हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो देखना नहीं है, अपना मुंह मोड़ लेना है, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। नंबर 2, बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा दौरी में रहते देह अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। कैसे बनेंगे रॉयल फैमिली? वरदान का विश्लेषण, ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में जन्म लेते हैं। यहाँ के सेवादारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितना या हार्ड सेवा करेंगे, हार्डवर्क सेवा में माना जहाँ भी हो, घर में भी कोई भी आत्मा है तो अभी सोचो नहीं कि ये तो मेरी बहू है, नहीं, आत्मा भाई है, अंदर में बोलने के लिए नहीं है। बोलेंगे इसको क्या होगा उधर जाके, नहीं, बाप का नाम भी बदनाम नहीं करना है, राज्यों की पढ़ाई बदनाम नहीं करनी, लेकिन अंदर में अभ्यास है। जो भी है बच्चा भी आपका, तो भी बच्चों ने मेरी बात ही मानना चाहिए, अब मैं तो पिता हूँ, नहीं, आत्मा भाई है, वो मेरा आत्मा भाई है, अंदर की बात है। मनसा में सोचो कि ये रिश्ते में तो बेचारा मेरा बेटा बना है, लेकिन सच में क्या है, वो आत्मा भाई है। शरीर में आने से पहले आत्मा भाई था, शरीर के बाद भी आत्मा भाई ही रहने वाला है। तो जो सत्य रिश्ता है उसके से दृष्टिकोण से देखें ना, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान की तीसरी ज्योति जगती तभी तो सदगति होनी है। इसलिए मीठे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे यहाँ के सेवादारी वह सतयुग में रॉयल फैमिली के नंबर 1 अधिकारी बनेंगे। जितना यह सेवा का हार्डवर्क करते हो उतना वह आराम के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वहाँ नौकर चाकर जाकर काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास हर आत्मा का है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का शुक्रिया फरिश्तों।